दोस्तों, ये कन्वर्टर का एक सर्किट है। इसे काफ़ी लोग मिनी इन्वर्टर भी कहते हैं। ये कैसे कार्य करता है? इसके अंदर जो मॉसफेट लगी होती है, उसकी जो ड्राइव या गेट की जो वोल्टेज होती है, उसकी पल्स को हम कैसे चेक करते हैं, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस पर मैंने काफ़ी पहले डिस्कस की थी, तो आज मैं बताऊँगा। अब ये डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करता है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगा, देखिएगा, काफ़ी आपके काम में आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए एक डिवाइस मेरे पास है। इस डिवाइस पर मैंने पहले वीडियो बनाया है। इसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं या डीएसओ कहते हैं। मिनी डीएसओ है, यानी कि बड़े वाले का एक छोटा वर्जन, जिसे आप अपने पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। ये काम वही करता है जो बड़ा वाला करता है। उसके जो फीचर्स हैं थोड़े से ज़्यादा हैं। इसमें जो है नॉर्मली आप काम इसे कर सकते हैं। अब इस कन्वर्टर के अंदर या मिनी इन्वर्टर के अंदर जो चीज़ें लगी हैं वो कैसे काम कर रही हैं, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मेरा ज़्यादा फोकस इसकी जो गेट वोल्टेज है उस पर होने वाला है, जिस पर पहले मैंने चर्चा की थी। उस वक्त मेरे पास ये डिवाइस नहीं था, तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था। अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। ये डीसी को एसी में बदल कैसे रहा है, थोड़ा वो समझेंगे। अब जैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एसी को डीसी में बदलने के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है कि एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर लिया जाता है, जिससे हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। सपोज हमने 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो एक ट्रांसफॉर्मर लेंगे जो कि उसको स्टेप डाउन करेगा, और उसके पास में हम एक रेक्टिफायर लगा के, कैपेसिटर लगा के, उसको फिल्टर करके उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे 12 वोल्ट में। एक तो ये ट्रांसफॉर्मर वाला मेथड हो गया। एक हो गया एसएमपीएस वाला, जिसमें आपका आईसी रहेगा, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर कुछ भी रहेगा, जो अपने तरीके से वहाँ पर स्विच मोड पावर सप्लाई में काम वो करेगा। दो तरीके होते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर या इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। अब इसका फंडा भी अलग है। इसमें यहाँ से डीसी वोल्टेज हमारी जा रही है, यानी कि 12 वोल्ट पे काम करता है। कोई कोई 24 वोल्ट वाले भी होते हैं, तो ये 12 वोल्ट वाला है। इस कन्वर्टर के अंदर एक आईसी लगी हुई है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। आईसी यहाँ पर जो लगी है, इस आईसी का काम है एक पल्स जनरेट करना। इस आईसी को PWM आईसी कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी, जो कि पल्स जनरेट करने का काम करती है। अब इसमें जो मॉसफेट होते हैं, इन्हीं को इनकी जो गेट में, यानी कि इसकी जो फर्स्ट पिन होती है इन दोनों मॉसफेट की, ये होती है गेट की पिन। जैसे मैंने आपको मॉसफेट के बारे में बहुत पहले बताया था कि मॉसफेट में क्या होता है, गेट की पिन पर एक पल्स जाती है या एक वोल्टेज जाती है। नॉर्मली आप चेक करेंगे तो वोल्टेज उसके अंदर जाएगी, तो वो वोल्टेज नहीं होती है, बल्कि वोल्टेज के रूप में एक पल्स होती है। वो पल्स कहाँ से मिलती है? वो मॉसफेट की जो गेट की पिन होती है, भले उसको आप ड्राइव वोल्टेज कहें या एक पल्स कहें, तो इसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे या इसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे इस आईसी से एक पल्स या ड्राइव वोल्टेज आती है, जो इस मॉसफेट को ड्राइव करती है। इस मॉसफेट को ही ड्राइव करने के लिए इस आईसी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मॉसफेट पे क्या होगा, जब तक गेट पल्स या गेट ड्राइव वोल्टेज नहीं जाएगी और मॉसफेट वहां पर स्विचिंग नहीं करेंगे, तो जैसे इस पे गेट वोल्टेज ये बना के भेजेगा, तो ये मॉसफेट अपना कार्य करेंगे। बस ये मॉसफेट का इस भाग का वही काम होता है, इसको एक्टिवेट करने का। बाकी काम मेन इन्वर्टर का जो काम होता है, ये दोनों मॉसफेट और ये ट्रांसफॉर्मर करते हैं। मॉसफेट को ही स्विच कराने के लिए इन आईसीज का या इस आईसी का उपयोग किया गया है, बस एक गेट पल्स बनाने के लिए। नॉर्मली हम इन मॉसफेट में 5 वोल्ट नहीं दे सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी हमें जनरेट करनी होती है जो आईसी करती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेन सर्किट में जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो मॉसफेट और ट्रांसफॉर्मर का होता है। तो यहाँ से हमारी डीसी गई मॉसफेट पे, और मॉसफेट के कनेक्शन हमारे ट्रांसफॉर्मर के साथ होते हैं। अभी थोड़ा सा आपको समझा दिया, एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। अब जैसे आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एसी को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक ट्रांसफॉर्मर लेंगे और उसको स्टेप डाउन करके उसमें बाहर में रेक्टिफायर लगा देंगे। लेकिन अब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए तो डीसी को पहले हमने एसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर लगा है ये डीसी में तो काम करता नहीं है। इसको एसी वोल्टेज चाहिए रहेगी, फिर ये एसी को स्टेप अप करेगा। यहाँ पर अब उल्टा काम हो जाएगा, इसका काम होगा अब स्टेप अप करने का। 12 वोल्ट को स्टेप अप करके 220 वोल्ट बनाने का काम रहेगा। तो 12 वोल्ट इसमें जो है, ये जो डीसी है
वो AC बनकर इसकी दोनों पिन पे जाएगा, ये मॉसफेट की वजह से। ये जो मॉसफेट है, इसको जैसे गेट की इसकी पिन पर एक पल्स यहाँ से गई, यानी कि एक पल्स गई, तो इसने क्या किया, उसको एक फ्रीक्वेंसी, यानी कि मॉसफेट का काम होता है उसको सिग्नल को, जो इसके सिग्नल जा रही है उसको एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई हुआ और एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, और ट्रांसफॉर्मर की यहाँ पर पिन पे वो फ्रीक्वेंसी गई। तो ट्रांसफॉर्मर की जो वोल्टेज होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, क्योंकि AC में एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी जब इसको मिली तो ये काम किया और इस पे स्टेप अप, जो वोल्टेज मिली वो स्टेप अप करके इसने बाहर को दे दी। एक सिंपल सा ये तरीका होता है, हालांकि मैंने वीडियोज बना के बहुत बार समझाया है। अब यहाँ पर मेन काम ट्रांसफॉर्मर और मॉसफेट का ही होता है। बस इस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए इस IC का उपयोग किया गया है। अब मॉसफेट की जो पिन होती है, फर्स्ट पिन, अब मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, थोड़ा सा समझिए इसको। यही चीज़ मैं इस वीडियो में लेके आने वाला था। अब मैंने देखिए इस कन्वर्टर को या इन्वर्टर को ऑन कर दिया, बल्ब को हम रखते हैं साइड पे, और यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा मल्टीमीटर को। इसमें लाइट भी ऑन कर दो ताकि आपको दिखे, शायद आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, मैं पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करवाता हूँ कि मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे हमें कितना वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए मॉसफेट की, चलिए फर्स्ट पिन पे इसी मॉसफेट पर लगा देता हूँ। तो हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज मिल रही है, 4.3 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज मॉसफेट को ड्राइव कर रही है, ये पल्स। अच्छा, ये चीज़ बताऊं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वोल्टेज है, एक्चुअली ये वोल्टेज नहीं है, एक पल्स है जो कि ये IC बनाकर इसको दे रही है। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आए तो हम डायरेक्ट 5 वोल्ट दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस वोल्टेज के अंदर पल्स बन रही है, यानी कि ये पल्स किस तरीके से चेक होती है, इस डिवाइस के थ्रू चेक होती है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ पल्स किस तरीके की हैं, ये किस वेव पे आ रही हैं, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट पिन पे टच किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चलिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जूम करूंगा मैं काफ़ी आपको। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक 19 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस फर्स्ट पिन पे आ रही है। ड्यूटी साइकिल इसका 48% है, यानी कि ड्यूटी साइकिल के बारे में भी मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ड्यूटी साइकिल क्या है, ये देखिए बराबर ग्राफ है ना, अगर ये ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होता तो इस ड्यूटी साइकिल में भी काफ़ी यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलता। तो ये जो ड्यूटी साइकिल होता है वो परसेंटेज में देखा जाता है, तो कितने टाइम पे ये आपका ऑन हुआ, कितने टाइम पे ऑफ हुआ, तो इसी को ही ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। एक डिटेल वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा इस पर, ताकि आप लोग को डिटेल समझा पाऊँ। तो इसका जो ग्राफ है वो देखिए स्क्वायर, चलिए आपको इसको मैं इसको हाइड कर, अब आपको दिखा, ये स्क्वायर वे पे पूरा ग्राफ बन रहा है और बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्राफ में कोई भी वो नहीं है। अब आपको थोड़ा सा और डिटेल से मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें क्या है कि और डिटेल से कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको इसका देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है एक सिग्नल है जो कि मॉसफेट की फर्स्ट पिन पे मिल रहा है, तभी जाके मॉसफेट यहाँ पे काम कर रही है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मॉसफेट लगाते ही उड़ जाते हैं, फॉल्ट हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन मॉसफेट इन्वर्टर में हो, कन्वर्टर में हो, आपके पास रिपेयरिंग के लिए आया, लगाया और मॉसफेट तुरंत उड़ गया। तो इसका एक रीज़न होता है कि रीज़न ये होता है कि आपकी मॉसफेट में आपने वोल्टेज तो चेक कर ली कि भाई हाँ प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, अब आपने ये चेक नहीं किया, आपके पास ये डिवाइस नहीं रहा और आपने चेक नहीं किया भाई मॉसफेट पे वोल्टेज तो आ रही है लेकिन उसके अंदर जो है सिग्नल वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत बार ऐसे केस बनते हैं जिसमें वोल्टेज ही आ रही होती है लेकिन सिग्नल उसमें नहीं आ रहा होता है। और और इसका एक रीजन होता है आपकी जो ये PWM कंट्रोलर IC होती है उसमें खराबी आना है। अगर ये खराब हो जाती है तो बहुत बार इस केस में आपकी वोल्टेज तो आ रही होती है लेकिन वो सिग्नल नहीं आ रहा था। तो यही सिग्नल आप जब मॉसफेट वगैरह चेक करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट पिन पे आपको सिग्नल देखना है कि सिग्नल बन रहा है कि नहीं, यही सिग्नल। ये देखिए, अब एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये IC है, IC की बहुत पिन इसमें दी गई हैं, आपको अलग अलग पिन पे अलग अलग सिग्नल देखने के लिए भी यहाँ पर, बस ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी यहाँ पर है 7 नंबर की पिन है, इस पर देखिए
कुछ ऐसा सिग्नल बन रहा है, ऐसी इसकी वेव फॉर्म बन रही है। चलिए आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी इसकी वेव फॉर्म बन रही है। ये देखिए इसमें ये ट्रायंगल सिग्नल बन रहा है, स्क्वायर वेव, साइन वेव, अलग अलग वेव्स होती हैं। यहाँ से दो आउटपुट निकल रही होती है, इस आईसी से दो आउटपुट निकल रही हैं इन मॉसफेट के लिए, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो आप अगर चेक करेंगे तो आईसी के यहाँ पर ये वाली पिन, यहाँ से 11वें नंबर की पिन, 11वें नंबर की पिन पे एक मॉसफेट के लिए आउटपुट है और 14 नंबर की पिन पे दूसरे मॉसफेट के लिए। और इसको हटा देता हूं फिलहाल बल्ब को। तो ये देखिए 14वें नंबर की पिन पे दूसरे मॉसफेट के लिए आउटपुट है, यानी कि दोनों मॉसफेट की जो गेट पल्स हैं यहां से निकल रही है। तो ऐसे चेक करना रहेगा। अगर आप आईसी की डाटा शीट पे देखेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा। यहाँ पे जो आईसी लगी है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी, वो है 3525। तो ये है 3525 आईसी। जैसे मैंने आपको बताया कि 11वें नंबर की पिन पे आउटपुट ए, यानी कि ए आउटपुट यहाँ से आ रहा है, और 14वें नंबर की पिन पे आउटपुट बी, यानी कि दूसरे मॉसफेट के लिए आउटपुट है। तो 3525 पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर ऐसी होती है। इससे आप सिग्नल जनरेटर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एक प्रोजेक्ट मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिले। तो अब आप समझ गए होंगे ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर से बता दूं पूरा एक निचोड़ के इसको। तो यहाँ पर डीसी गया, इसके अंदर डीसी गया, ये मॉसफेट पे डीसी जाता है और मॉसफेट ने डीसी को एक फ्रीक्वेंसी प्रदान किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रूप में बना के ट्रांसफॉर्मर को दिया और ट्रांसफॉर्मर ने एसी बना के उसको आउटपुट कर दिया। अब मॉसफेट तभी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा जब इसकी फर्स्ट पिन पर यहां से एक पल्स जाएगी, यहां से इस आईसी से, जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी, यहां से पल्स जाएगी। तो इस सर्किट का काम ही पल्स बनाना है, इस सर्किट का, इधर वाला सर्किट का काम। बाकी जो डीसी को एसी बनाने का काम होता है ये इन्हीं कंपोनेंट्स का होता है, इससे ज्यादा कोई कंपोनेंट नहीं होते। बस इतने से मॉसफेट और ट्रांसफॉर्मर, बस मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए ही इतना बवाला इसमें करा गया है। चलिए वही इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस डिवाइस को चलाने का वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे आप। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।